माता पिता अपने मासूम बच्चों के बचपन को कभी मरने न देवे और जो भी बच्चों का बचपन है उसको कभी किसी भी कीमत पर ख़त्म ना होने देवे, क्योंकि बचपन गीली माटी जैसा कोमल, नन्हा और मासूम जीवन होता है। इसी बचपन में हमारे पूरे जीवन रूपी भवन का निर्माण होता है। जैसा बचपन होगा वैसी ही हमारी जवानी होगी और वैसा ही हमारा बुढ़ापा होगा। यानी कि पूरे जीवन का आधार, नींव, दीवारें जो भी टिकी हुई है या जिस नींव पर सुख दुख, सफलता असफलता और पूरे जीवन का निर्माण होगा, वो हमारा बचपन है। यानी कि हमारे संपूर्ण जीवन का निर्माण बचपन में ही हो चुका होता है। हम जवानी में जो काम करते हैं, जो सोचते हैं, जैसा काम करते हैं, जिस नौकरी, रोजगार, कारोबार, धंधे में जाते हैं, उसका निर्माण की प्रक्रिया हमारे बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वैसे ही हम शिक्षा हासिल करते हैं और वैसे ही हम कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आज इस विज्ञान के दौर में आधुनिकता, पूंजीवाद और बाजारवाद की अंधी दौड़ में मासूम बच्चों का बचपन खत्म होता चला जा रहा है। उन मासूम बच्चों में जो जीवन है, उस जीवन का जो वास्तविक उत्सव है, वह बचपन का उत्सव मिटता चला जा रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। लेकिन वो बचपन में जो बचपन की जो अवस्था है, बचपन का जो स्वभाव है, बचपन का जो आनंद है, बचपन की जो क्रिया प्रतिक्रिया है, वो तमाम बचपन की भावुकता, संवेदनशीलता, परिवार में जो बचपन है या जो बच्चे हैं या जो लड़के हैं या जो लड़की है जो बचपन की अवस्था में है, उनका अपने माता पिता से कैसा संपर्क है, कैसा संबंध है, भाई बहन से कैसा रिश्ता है, अपने रिश्तेदार है, मित्र है, पड़ोसी है, मित्र है, उनसे किस तरीके का संबंध है, संपर्क है, इत्यादि विषयों पर हमें समय समय पर सार्थक चिंतन अवश्य करना चाहिए। अब आज के दौर में मोबाइल की वजह से मासूम बच्चों का बचपन खत्म होता चला गया है। बच्चों का जीवन एक बोझ बनकर रह गया है और यह हर घर परिवार की दास्तानें हैं, जहां पर छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको खेलकर, कई तरह के कलात्मक रचनात्मक कार्य करके, परिवार से जुड़कर अपनी मौलिक रचनात्मक प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उनका जीवन केवल और केवल या तो किताबों और पढ़ाई के बोझ के तले दबकर या फिर मोबाइल पर गेम खेलने में, फेसबुक, व्हाट्सएप चलाने में और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में सीमित हो गया है। जिस बचपन में, जिस बाल मन की छोटी सी उम्र में हमारे मन का विकास होता है, हमारा मन विचार का भी विकास होता है और हमारा जो ये शरीर है उसका भी विकास होता चला जाता है। लेकिन यकीन मानिए, आज के दौर में आधुनिकता की अंधी दौड़ में बच्चों का जीवन
मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप इन यंत्रों की दुनिया में ही सीमित हो गया है, या फिर ट्यूशन और स्कूल की पढ़ाई के इतने बोझ में वो दबे हुए हैं कि कोई भी बच्चा स्वतंत्र रूप से न तो सोच पाता है, स्वतंत्र रूप से न खेल पाता है, स्वतंत्र रूप से न ही उसकी जो वास्तविक रचनात्मक कलात्मक प्रतिभा है उसका विकास कर पाता है। क्या बचपन में जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो क्या वास्तव में स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं? क्या बच्चे माता पिता के साथ में खुलकर बातचीत करते हैं? क्या माता पिता अपने बच्चों के साथ में खुलकर बातचीत करते हैं? इत्यादि विषयों पर हर घर परिवार में परिवार के साथ में बैठकर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि तमाम तरह के यांत्रिक उपकरण है, उससे मुक्त रहकर, दूर रहकर परिवार के साथ में आपसी सामंजस्य बैठाकर अवश्य इस बात पर सार्थक चिंतन हमें करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि मैं कहीं पर गया हुआ था और वहां पर कोई अध्यापक थे। अब वहां पर कोई परिवार मिलने आया था और उस परिवार के साथ में उनके 2 छोटे बच्चे थे। अब जो परिवार उस अध्यापक जी को मिलने आया है, अब वो परिवार वाले उन छोटे बच्चों की शिकायत कर रहे हैं। और शिकायत क्या कर रहे हैं? शिकायत कर रहे हैं कि हमारा जो छोटा बच्चा है वो खिलौनों से खेलता है, बहुत सारी शरारतें करता है, बहुत ज़्यादा खेलता है। अब क्या बच्चे शरारत करते हैं तो बच्चों का शरारत करना क्या कोई गुनाह है? बच्चे खेलते हैं तो बच्चों का क्या खेलना एक तरह का गुनाह है? क्या बच्चे नाचते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, तो क्या बच्चों का खिलौनों से खेलना गुनाह है? दरअसल हम बच्चों के मन के भाव को समझ ही नहीं पाते। जो बच्चे खेलने की उम्र है, उस खेलने की उम्र में वो खेलेंगे ही। मस्ती करने की, खेलने की, शरारत करने की उम्र कौन सी है? बच्चे की जो उम्र है या बाल्यावस्था है, उसी उम्र में बच्चे खेलते हैं, खिलौनों से खेलते हैं, शरारतें करते हैं। तो हम जब उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं और उनको गुलाम बना देते हैं या फिर उन्हें डरा कर, धमका कर समझाने लगते हैं, तब वह बच्चे अपनी वास्तविक हुनर या प्रतिभा का विकास नहीं कर पाते हैं। आज यही दास्तान मेरे ख्याल से हर घर की है। अगर कोई बच्चा वाकई में कुछ गलत कर रहा है, वाकई में मोबाइल के जरिए कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है या फिर किसी भी तरीके के अपशब्द का प्रयोग कर रहा है या किसी भी तरीके की गलत संगत का शिकार हो रहा है, तो हम उसे डराए नहीं, धमकाए नहीं, मित्रवत संबंध और संपर्क अपने पुत्र से या अपनी पुत्री से रखें और फिर जो चीज़ बुरी है वो बुरी चीज़ क्या है, क्यों है और इससे हमारे जीवन में क्या नुकसान होगा। जब बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी कि मैं जो ये काम करूँगा इससे मेरे जीवन को क्या नुकसान होगा, अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे क्या लाभ होगा और मैं अगर बुरा काम करूँगा तो उससे मेरे जीवन में क्या नुकसान होगा। जब यह बात मित्रवत, भाईचारे पूर्वक,
आपसी स्नेह से संस्कारवान बच्चे की तरह आप उसे समझाएंगे और बताएंगे तो वह बच्चा स्वतः विशेष रूप से आपकी अनुपस्थिति में भी वह गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को खुद समझ में आ जाएगा कि यह गलत कार्य है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई बच्चा नशा करता है तो हम हमेशा उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए इत्यादि बातें, या गाली नहीं बोलनी चाहिए। अब माँ बाप बिना बताए उन्हें डराते रहते हैं, धमकाते रहते हैं, लेकिन बच्चे का जो बाल मन होता है वो समझ ही नहीं पाता है कि ये कार्य हमें क्यों नहीं करना चाहिए। जब ये समझ में आ जाएगा बच्चे को कि हाँ इसके लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए, इससे मेरे जीवन को ये नुकसान होगा, ये नफ़ा होगा, तो धीरे धीरे बाल मन जो है, जो मासूम बच्चे का जो मन है उसे स्वतः स्पष्ट हो जाएगा और इसके बाद में आपके बिना डराए, बिना धमकाए, बिना कुछ कहे वो उस गलत कार्य को न करेगा और फिर अच्छे कार्य और अच्छी आदतों की ओर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। मुख्य बात यह है कि हम बच्चों के बचपन को सजाएं, संवारें। बचपन खेलने के लिए बना है, बचपन मनोरंजन के लिए बना है, बचपन की एक अलग अवस्था है और उसमें अगर बच्चा विकसित होगा तो वो आगे भी बढ़ेगा, सफल भी बनेगा, सक्षम भी बनेगा, क्योंकि बचपन ही हमारे जन्म और जीवन का आधार है और उसी बचपन का निर्माण परिवार में होता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, स्कूल के जो सहपाठी है वो, परिवार में, पड़ोसियों में, जैसे भी जिस तरीके के लोग होते हैं, जैसे भी संगत होती है, जैसे वातावरण में पढ़ते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसे ही बच्चे के संस्कारों का निर्माण होता है, वैसे ही विचारों का निर्माण होता है और फिर वैसे ही कर्मों का निर्माण होता है, जिसके आधार पर हमारे जन्म, जीवन, सफलता, असफलता, सुख दुख की पूरी इमारत का निर्माण होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चों के बचपन को हम जिंदा रखें और बच्चों के बचपन को जिंदा रखने के लिए बच्चों से मित्रवत संबंध रखना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए। अगर परिवार में कोई लड़की है, बेटी है, तो उसकी माँ का उसके साथ में एक सहेली की तरह, एक दोस्त की तरह व्यवहार होना चाहिए, ताकि वह बेटी जो है वो अपनी माँ से हर तरह की बात कर सके और अपने जीवन में जिस तरीके की जो भी समस्या है उसका समाधान उसे अपनी माँ से मिल सके। ठीक उसी तरीके से कोई पुत्र है या लड़का है तो उसके अपने पिता से एक ऐसा पारदर्शी, स्पष्टवादी संपर्क और संबंध होना चाहिए कि वह बेटा अपने जीवन की सुख दुख की हर घड़ी की बात अपने पिता से कर सके। वरना आजकल के परिवारों में माता पिता बस बच्चों की ओर ध्यान नहीं देते हैं और केवल कमाने में लगे रहते हैं, धन दौलत इकट्ठी कर लेते हैं और ऐसी स्थिति में बच्चे समाज से जुड़ नहीं पाते हैं, परिवार से भी जुड़ नहीं पाते हैं, धर्म से भी जुड़ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को डराने से, धमकाने से वो पथ से विचलित भी हो जाते हैं और फिर वो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो खुलकर भी अपने न तो परिवार से किसी से बात करते हैं और फिर वह डर डर कर, मर मर कर बिल्कुल डरपोक हो जाते हैं और फिर उनके जीवन में तनाव और अवसाद का जन्म होता है। इसी वजह से हम नादान मासूम बच्चों के भविष्य को सजाए, भविष्य को संवारे, ताकि आपका जीवन सफल बने, परिवार का जीवन सफल बने। और जैसे ही माता पिता अपने बच्चों का निर्माण करते हैं, बच्चों को जिस राह पर लेकर चलते हैं उसी के आधार पर वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही जिस क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, उसी के आधार पर माता पिता की वो सेवा भी करते हैं और उसी के आधार पर उनके जो माँ बाप ने जैसे भी जो भी संस्कार दिए हैं उसका ही परिणाम माता पिता को समय समय पर भुगतना पड़ता है। तो हम धर्म की राह पर चले, संस्कारों की राह पर चले और इस खत्म हो रहे
मासूम बच्चों के जीवन को बचाने का प्रयास करे, बच्चों को चित्रकला में लगाए, पेंटिंग में लगाए, खेल कूद में लगाए, सत्संग बाल सभा में भेजे, उनकी जो रचनात्मक कलाकारी है, हुनर है, प्रतिभाएं है, उनको समझे। बच्चे स्वयं बच्चों पर किसी भी तरीके के विचार या किसी भी प्रकार की कोई भी योग्यता उनको केवल थोपने का प्रयास न करे। बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा है और वह छोटा सा बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की, उसके अंदर कौन सी प्रतिभा छिपी हुई है, उसको निखारने का प्रयास करें, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और बच्चे की रुचि या इंटरेस्ट किस में है, उसके अनुरूप हम लाइफ, कैरियर और बिजनेस में उस बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि वह जीवन में दुगुनी रफ्तार के साथ में आगे बढ़ सके। इन्हीं मन के अहोभावों के साथ में मैं आज की इस चिंतन यात्रा को विराम देता हूँ। युवाओं को जागरूक करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमारी यह सार्थक चिंतन चर्चाएं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आयोजनों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रसारित होती रहेगी। सभी बंधुओं का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से विनम्र प्रार्थना है आपसे कि इस विषय में आपकी सार्थक चर्चाओं हेतु, चिंतन को आगे बढ़ाने हेतु आपकी सलाह, सुझाव और यथा योग्य मार्गदर्शन का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं दिनेश वर्माली आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।